हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है पावर ग्रिड में। एंड ये वैकेंसी आई है CA में इंटर क्वालिफाइड के लेवल पे और बीकॉम क्वालिफाइड के लेवल पे आई है। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली पहले बता दूं कंपनी के बारे में। तो बेसिकली जो सरकारी कंपनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वाली जो कैटेगरी होती है ना कंपनियों की, तो वो है महारत्ना। तो ये पावर ग्रिड जो है बेसिकली एक महारत्ना कंपनी, जिसका टर्नओवर 23-24 में इतना था एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,000 करोड़ के ऊपर था, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। वैकेंसी कहाँ कहाँ आई है, तो उड़ीसा में आई है, साउदर्न रीजन में आई है, ये उसका एरिया रहा, वेस्टर्न रीजन में आई है और हेड ऑफिस में आई है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, बेसिकली हेड ऑफिस जो है गुड़गांव में है, ठीक है। गुड़गांव में आपका जो इफ्को चौक मेट्रो पड़ेगा, उसके जस्ट सामने ही है ये ऑफिस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आई है वैकेंसी। तो 16 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है, ठीक है। 9 है अनरिजर्व के लिए, 1 है EWS के लिए, 3 है OBC के लिए, SC के लिए 3 है, ठीक है। तो सब मिला करके 16 वैकेंसी और 1 PWD के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया इतना। और उसके उड़ीसा में जाते हैं अगर, तो उड़ीसा में देखिए वैकेंसी आई है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की आई है 5 वैकेंसी, असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है 5 वैकेंसी, ठीक है ना। तो ओके, तो टोटल मिला के यहाँ पे 10 वैकेंसी हो गई। तो ये जो JOT है बेसिकली CA इंटर वाली है, CSCM इंटर वाली, और ये बीकॉम वाली है। आगे देखेंगे डिटेल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ वैकेंसी आई है। फिर साउदर्न रीजन में वैकेंसी आई है, ठीक है ना। 13 वैकेंसी आई है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की एंड 17 वैकेंसी आई है असिस्टेंट ट्रेनिंग की। मतलब इट्स ह्यूज वैकेंसी यार। 30 वैकेंसी यहाँ पे हो गई। तो 30 यहाँ हो गई, 30, 10, 40 एंड 16, 56 वैकेंसीज आई है। एंड 56 वैकेंसी एक कंपनी में कम नहीं होती है, बहुत वैकेंसी है ये। और एक और 57 वैकेंसी है बेसिकली। और एक वेस्टर्न रीजन सेकंड में आई है वैकेंसी एक, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली JOT जो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो CA में इंटर मांगा गया है। लेकिन अगर आपका MCOM किया हुआ है और या CA में क्वालिफाई कर गया है अगर आपने, तो आप अप्लाई नहीं कर, शैल नॉट बी अलाउड, ठीक है ना, शैल नॉट बी अलाउड, ओके। तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ अगर इंटर CA में है तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर आपका सेकंड जो वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट ट्रेनिंग की, जो है वो है बेसिकली बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आप जनरल या OBC या EWS में है तो। और अगर आप SC ST या PWD हैं, विकलांग कैटेगरी से अगर आते हैं, तो आपको इस पास होना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये था क्वालिफिकेशन। और इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, CA में किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर एज लिमिट है 27 साल की है, जो कि कट ऑफ डेट होगा 12 नवंबर 2024, ओके। आप अगर जैसे ज्वाइन करते हैं ना इसमें, ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, बेसिकली आपको पता है कि नॉर्मली जो CA में क्वालिफाइड के लिए जो ऑफिसर ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, वो जनरली 40 के पे स्केल में आती है, 40,000 के पे स्केल पे आती है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा उससे ऑब्वियसली आप इंटर क्वालिफाइड और फाइनल क्वालिफाइड में डिफरेंस तो होता है। तो ये उससे एक लेवल, मतलब एक लेवल नहीं, उससे थोड़ा नीचे वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, वो ऑफिसर ट्रेनिंग होते हैं, आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग हो, ठीक है ना। तो आपको स्टार्टिंग वर्क करेंगे ये लोग प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली 24,000 रुपये का बेसिक से, ठीक है ना। एंड आपका ये सैलरी होगा, ये कम पैसा आएगा आपको उस समय, नो डाउट, बिकॉज अभी ट्रेनिंग में होंगे, प्रोबेशन पीरियड में होंगे आप, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, आपकी जो सैलरी होगी बेसिक होगी 25,000 की होगी। एंड आपका ओवरऑल जो CTC बनेगा ना, वो बनेगा आपको 11.9 लाख का बनेगा CTC, ध्यान रहे। तो 11.9 मतलब अप्रोक्स 12 लाख रुपए का CTC बन रहा है आपका 25,000 के बेसिक पे, ठीक है। एंड मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ना, ये सब चीज़ों को नीचे देखेंगे अभी हम लोग इसके बारे में भी, ठीक है, कि भाई 12 लाख का बेसिक कैसे बनता है, मतलब 12 लाख का सैलरी कैसे बनता है, CTC कैसे बनता है ये, ठीक है। एंड CTC का मतलब ये नहीं होता कि इन हैंड कितना मिल रहा है। प्राइवेट में भी अगर आप कहीं जाएंगे तो देखेंगे आप लोग कहते हैं ना 12 लाख का CTC, 18 लाख का CTC है, हाथ में कितना आ रहा है वो मैटर करता है। अभी ऐसा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद जो है असिस्टेंट ट्रेनिंग है, बेसिकली उनको स्टार्टिंग में बेसिक देगा 21,500 का, और जब मिला के सैलरी हो गई है। और लेकिन अगर जैसे कंप्लीशन हो जाता है उनको ट्रेनिंग का, मतलब बेसिकली प्रोबेशन कंप्लीट होता है, तो उनको 10.3 लाख का पैकेज मिलेगा, ओके। तो आपको ये पता प्राइवेट में, मतलब बीकॉम फ्रेशर को 10 लाख का पैकेज कौन दे रहा है यार, कोई नहीं दे रहा है ऐसे। और CA इंटर को यहाँ 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो इट्स ए गुड अमाउंट। इसी तरह की वैकेंसी आती है BPCL में आती है और IOCL में आती है, वो भी अच्छा पैसा देते हैं। वहाँ पे ये बेसिक जो 25,000 की है, वो BPCL में वो 35,000 है, 37,000 की हो जाती है। और
IOCL में ही 40,000 की हो जाती है, जिसमें CA लोगों को लेते हैं, इसलिए यहाँ इस कंपनी में तो वो क्वालिफाइड को जिसमें लेते हैं उस लेवल पे वो IOCL सेमी क्वालिफाइड को हायर करती है बाहर से, ठीक है, ऑफ कैंपस। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर आपका जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा बेसिकली तो क्या क्या मिलेगा आपको साथ में, तो कैसे आपका ही CTC बन रहा है 12 लाख का। कॉम्पेंसेशन पैकेज शैल इंक्लूड बेसिक पे मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस अभी आपको पता होगा तो मैं बताऊं आपको, शायद 47.9% चल रहा है अब तो बेसिक अमाउंट, ठीक है ना, तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या मिल रहा है, पर्क्यूसिट मिल रहा है, पर्क्स एंड अलाउंस मिल रहा है एज पर द कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है। आपको मैं बता दूं कैफेटेरिया अप्रोच क्या होता है। कैफेटेरिया अप्रोच बेसिकली होता है बेसिक प्लस DA दोनों का मिला करके 35%, ठीक है ना, तो वो होता है आपका कैफेटेरिया अप्रोच का, ये होता है जो ऊपर आपको यहाँ लिखा हुआ ना पर्क्स जो 12% का, तो ये बेसिकली बढ़ करके 35% हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कहीं लिखा तो नहीं है, ऐसा कैसे मालूम चलेगा, तो ये हमें मुझे पता है, मुझे PSU का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। अगर किसी को अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप अपना पावर ग्रिड में मेल करके क्वेरी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली फिलहाल जो DH अभी जो नया रेट आया है बेसिकली वो है 47.7%, ठीक है। तो बेसिक हो गया, DA हो गया, पर्क्स हो गया, ठीक है ना, कैफेटेरिया का बेसिकली PRP होता है, जो ये बेसिकली होता है एक तरह का बोनस होता है, ठीक है ना। फिर कंपनी का क्वार्टर मिलेगा आपको या HRA मिलेगा। HRA आपको अगर आप एक्स क्लास सिटी में अगर मतलब बड़े सिटीज़ में अगर आप हैं तो 27% ऑफ द बेसिक मिलेगा आपको, ठीक है। रिम्बर्समेंट होगा आपको, फिर उसके बाद मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर बेसिकली ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। कोई फॉर्म भरवा जाता है उसका पैसा मिलता है फिर, ठीक है ना, वो जो भी रहेगा 2,500 3,000 4,000 जो भी रहेगा, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। उसके बाद आपको मोबाइल का पैसा मिलेगा, लैपटॉप का पैसा मिलेगा, PF का पैसा मिलेगा, ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी है, पेंशन एंड लीव का एनकैशमेंट है, ग्रुप इंश्योरेंस है एंड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी देखो आप, फिर क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन आपका फैसिलिटी इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैं आपको बताऊं मेडिकल फैसिलिटी जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट कंपनीज का, ठीक है। ये अनलिमिटेड होता है, जनरली अनलिमिटेड होता है ये। आप प्राइवेट में कहीं भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे ना, आपका एक लिमिट होगा कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख वट 7 लाख 5 लाख वट एवर इट इज, बट यहाँ पे वो अनलिमिटेड होता है। एंड नॉट ओनली इसमें आप कवर होते हैं, आपके पेरेंट्स भी कवर होते हैं, आपके वाइफ कवर होंगे, आपके बच्चे कवर होंगे इसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट होंगे बेसिकली वो कवर होंगे इसमें, ठीक है ना। और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, जल्दी छोड़ देंगे अगर आप, तो बेसिकली आपके पास आपसे ये लोग जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कराएंगे कि आप कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 3 साल तो आप काम करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। 3 साल के पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको जनरल या OBC है तो आपको 2.5 लाख रुपए का मतलब बॉन्ड लगेगा। ये आपको पैसा देना नहीं पड़ता पहले कहीं भी, जस्ट एक साइन करके देना पड़ता है कि इफ़ यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन देन यू विल पे दैट अमाउंट, ओके। और बेसिकली आपका असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1,25,000 रुपये का है, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए, फॉर्म का वैल्यू है 300 रुपये फॉर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एंड फॉर असिस्टेंट ट्रेनिंग 200 रुपये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में, और CST में आते हैं तो 5 साल का, PWD में 10 साल का, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जैसे जो रिटर्न एग्जाम होगा ना बेसिकली, ठीक है ना, तो वो बेसिकली वही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली आपका मेनली। एंड बिकॉज उसके बाद रिटर्न वो क्लियर होने के बाद आपको जस्ट एक कंप्यूटर का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, बहुत बेसिक होता है, आपको ऐड लेस करने देगा एक्सेल में आपको, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें होती है वो, मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब फॉर्मूला लगाने दे देगा, परसेंटेज निकालो आप, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम, वी लुकअप लगाओ एच लुकअप लगाओ, ये सब दे देता है, वो बहुत बेसिक होता है, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो वो है बेसिकली वो बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट ड्यूरेशन, तो टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आपका जो है वो टेक्निकल रहेगा, ठीक है ना। तो आपका जो 120 क्वेश्चन है वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। और फिर उसके बाद जो है 50 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड के रहेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछेंगे ये लोग, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, वर्बल से आएगा, क्वांटिटेटिव से आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, ये सब मतलब बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने दिया था एग्जाम एंड मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया था, ठीक है ना, मतलब मैंने नॉट इसका पावर ग्रेड, मैंने दूसरे PSU का एग्जाम दिया है, मुझे 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ था, ठीक है ना। तो आई एम टेलिंग यू दैट अलग है ये, ठीक है ना, मतलब बहुत ईजी होता है ये वाला, ठीक है। आपको मेनली इसको फोकस करना, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लोगे आप हो जाएगा। एंड होगा तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगा कि बात करके मैं इसके लिए क्लासेस वगैरह भी लॉन्च कर दूँ, एंड नोट्स प्रॉपर नोट्स इसके लिए तैयारी करने के लिए, क्विक रिवीजन नोट, मॉक टेस्ट, MCQ मैं लॉन्च कर दूँ इसके लिए, ठीक है ना, करवा दूँ। बेसिकली मैं तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मेरे नहीं है कोचिंग, बट मैं बात कर रहा हूँ किसी से अच्छे से करवा दूंगा। आप फॉलो करते रहिएगा चैनल को, और डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा आप इसमें, ठीक है ना। कॉमर्स जॉब अकेडमी बेसिकली एक चैनल ऐप है जहाँ से आप इसको देख सकते हैं टेस्ट वगैरह का, ठीक है।
तो रिसेंटली उन लोगों ने भी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट के लिए भी निकाला था टेस्ट अपना, सीरीज वगैरह बहुत अच्छा उसका मतलब रहा मार्केट में ना, उसका नाम बहुत अच्छा उसका रिव्यू आया है, ठीक है। एंड हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क्स रहेगा, तो बेसिकली 170 क्वेश्चन विल बी ऑफ 170 मार्क्स, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग होगा हर क्वेश्चन पे गलत होने पर 1/4, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं तो बेसिकली कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो बात की बात है, सिलेक्शन की बात है कि अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो एक वैकेंसी के लिए अगर वो लोग 5 लोगों को बुलाएंगे इनकेस अगर वहाँ 3 वैकेंसी है तो, ठीक है ना। और 15 लोगों को बुलाएंगे अगर वहाँ 4 वैकेंसी है तो, ऑफिसर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए बात किया जाए तो एक वैकेंसी के लिए 3 लोग बुलाएंगे अगर वहाँ 5 वैकेंसी है तो, ठीक है। मतलब 5 की जगह पे मतलब 15 हो जाएंगे वो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो बताया जा रहा है बेसिकली स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ वो सिर्फ 50% होगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा उसके, ठीक है ना, टेस्ट में। एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, तो डरने का ऐसा कुछ भी नहीं इसमें, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और सिलेबस आपका बेसिकली आपका फाउंडेशन और इंटर का ही होता है, बीकॉम का सिलेबस होता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसका एक अच्छा सा नोट्स, क्रिस्प नोट्स अवेलेबल करा दूँ ताकि आप पढ़ने में आपको सुविधा हो काफ़ी, आप जल्दी जल्दी आप कवर कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। फिर टेस्ट सेंटर, तो यहाँ ये सारा सेंटर बेसिकली है आपको जहाँ जहाँ आप बैठ सकते हो एग्जाम देने के लिए, और इन्हीं सेंटरों में से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा यहीं पे, ठीक है ना। अब कैसे अप्लाई करना है, बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। पावर ग्रिड के वेबसाइट में जाएंगे आप, करियर सेक्शन में जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँगा ऐसे करके, मैंने खोल कर रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे पावर ग्रिड की वेबसाइट है ये, जिसमें आप करियर सेक्शन में यहाँ जाएंगे, ठीक। करियर सेक्शन में जाकर उसके बाद आप यहाँ ओपनिंग्स में जाएंगे, ठीक है ना। ओपनिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एकदम नीचे, ठीक है ना, 28 नंबर तक पहुँचेंगे, उसके नीचे आएगा रीजनल ओपनिंग, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे जो वैकेंसी है बेसिकली क्लिक हेयर टू रजिस्टर या लॉग इन एंड अप्लाई, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग लिखा हुआ ना ये सब, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HRNFA ये F&A, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका ऐसा कुछ खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, एंड फिर उसके बाद यहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये था, फोटो वगैरह लगेगा तो सब डिटेल दिया हुआ है आपको। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं मेरे से यहाँ पे, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स जो भी आप पूछेंगे मेरे से, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से मैंने से बता ही दिया इसमें। और ओपनिंग डेट जो है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और 12 नवंबर तक जो है ये सबसे लास्ट होगा फॉर्म भरने का, ठीक है ना। तो आप लेट मत कीजिए, पहले फॉर्म भर दीजिए, एंड आई विल ट्राई दैट यू गेट बेस्ट नोट्स अवेलेबल, ओके, प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन PSUs, ठीक है। सो आपको ताकि प्रैक्टिकल चीज़ें मिले, आपको बहुत जगह मिल जाता है ना वो सब की भाई कोई भी बना के कुछ भी कर रहा है, वैसा नहीं, ताकि आपको मैं कोशिश करूँ कि आपको क्रिस्प नोट्स, एंड वो जो ऑलरेडी काम कर रहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या इसमें, मैं चाहूँगा कि उनसे ही मैं आपको मतलब क्वेश्चन बनवा करके मैं आपको पुट करूँ, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा था AD कॉस्ट का भी उस तरह हुआ था कि बहुत अच्छा उसका रिव्यू आया था, तो वो भी AD कॉस्ट का जो क्वेश्चन था वो AD कॉस्ट जो ऑलरेडी काम करे उन लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। हमारा मतलब जो था ना टेस्ट सीरीज एंड नोट्स वगैरह, तो ये सब है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया था। तो ये रहा आपका वैकेंसी, तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ऐप होगा कॉमर्स जॉब अकेडमी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स का, एंड भर के अप्लाई कीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, ठीक है। थैंक यू, बाय।